डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने पीएनसी में दो बेसिक रूल पढ़े काउंटिंग के। पहला रूल हम लोगों ने पढ़ा मल्टीप्लिकेशन रूल, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा एडिशन रूल। होपफुली आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखा होगा। तो हम लोगों ने समझा कि मल्टीप्लिकेशन रूल तब यूज करेंगे जब हमें ऑल गिवन वर्क्स कंप्लीट करने हो, और वो सारे वर्क एक दूसरे को हमेशा फॉलो करेंगे, कभी भी एक सेम टाइम पर उनका कंप्लीशन जो है पॉसिबल नहीं होगा। सेकंड हम लोगों ने एडिशन रूल पढ़ा। एडिशन रूल में हम लोगों ने पढ़ा कि जब भी गिवन वर्क्स में से कोई एक वर्क कंप्लीट करना सफिशिएंट हो तो हम लोग एडिशन रूल यूज करेंगे। ठीक है, तो पूरे पीएनसी में जो कि काउंटिंग के मेथड्स हम लोग पढ़ेंगे, जैसा मैंने कल बताया था लास्ट वीडियो में। तो काउंटिंग के मेथड्स में हम लोग इन दोनों रूल्स का ऑलवेज यूज करेंगे। इसी रूल को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग बॉक्स मेथड पे कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। बॉक्स मेथड क्या होता है वो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। बॉक्स मेथड से मेरा मतलब यहां पर है कि आइदर नंबर फॉर्मेशन और वर्ड फॉर्मेशन। मतलब हमको कभी भी कोई भी नंबर बनाना हो या कोई वर्ड बनाना हो गिवन अल्फाबेट से या गिवन डिजिट से, तो हम लोग हमेशा बॉक्स मेथड, मतलब जितने भी डिजिट का नंबर बनाना है या जितने भी अल्फाबेट्स का वर्ड बनाना है, हम लोग बॉक्स बनाएंगे और उन बॉक्स को फिल करने के नंबर ऑफ वेज लिखेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग एक एग्जांपल की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में ये होता क्या है। सपोज करो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ये 6 डिजिट्स हैं। इनकी हेल्प से हमें एक 4 डिजिट नंबर बनाना है। इनकी हेल्प से हमें क्या बनाना है? 6 डिजिट की हेल्प से एक 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो 4 डिजिट नंबर अगर हम लोग देखें कि टोटल पॉसिबल नंबर्स कितने होंगे, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है कि टोटल पॉसिबल नंबर्स जो है वो कितने होंगे। तो हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है, इसलिए हमने यहां 4 बॉक्सेस बनाए। 4 डिजिट नंबर बनाना है तो मैंने यहां कितने बॉक्सेस बनाए? 4। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन बॉक्सेस को फिल करेंगे। एक और बात, हमें यहां रिपीटेशन के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है कि वो अलाउड है कि नहीं। पुनरावृत्ति जिसको हम कहते हैं कि हम इन डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं कि नहीं। तो जब भी रिपीटेशन के बारे में हमको बोला नहीं जाए, इट मीन्स रिपीटेशन अलाउड नहीं है ना। अगर रिपीटेशन वो करवाना चाहेगा तो हमें गिवन होगा, या फिर प्रॉब्लम का लैंग्वेज ऐसा होगा जिसमें रिपीटेशन हमें करना पड़े। फॉर एग्जांपल सपोज करो 3 डिजिट गिवन होते और हमें 6 डिजिट का नंबर बनाना होता, तो ऑब्वियस सी बात है 3 डिजिट का यूज करते हुए अगर 6 डिजिट का नंबर बनाना है तो रिपीटेशन करना ही पड़ेगा। और वैसे इन जनरल अगर रिपीटेशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, इट मींस वहां रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो यहां रिपीटेशन अलाउड नहीं है। हम लोग बॉक्स को फिल करते हैं रेंडमली। हम किसी भी बॉक्स को किसी भी ऑर्डर में फिल कर सकते हैं। जैसे मैंने इस बॉक्स को फिल किया, तो बोलो जरा इस बॉक्स को फिल करने के लिए हमारे हाथ में कितने पॉसिबल डिजिट्स हैं? 6। तो इस बॉक्स को फिल करने के 6 नंबर ऑफ वेज हुए। नेक्स्ट बॉक्स को फिल करने के नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? 5। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसलिए यहां नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? 5। नेक्स्ट बॉक्स को फिल करने के नंबर ऑफ वेज होंगे 4 और नेक्स्ट को होंगे कितने? 3। हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है, मतलब हमें ये सारे बॉक्स फिल करने हैं। और जब हमें कंप्लीट वर्क कंप्लीट करने हैं, गिवन वर्क सारे बॉक्स कंप्लीट भरने हैं, तो मतलब हमें यहाँ कौन सा रूल काम में लेना होगा? मल्टीप्लिकेशन रूल। तो टोटल पॉसिबल नंबर्स होंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। क्लियर है? हम लोग इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा कितना? 360। तो इन 6 डिजिट्स का यूज करते हुए टोटल 4 डिजिट नंबर्स कितने बनेंगे? 360 बनेंगे। सपोज करो अगर हमने यहां बोला होता कि रिपीटेशन जो है वो अलाउड है, सेकंड पार्ट हम ले रहे हैं टोटल पॉसिबल नंबर्स इफ रिपीटेशन इज अलाउड। इफ रिपीटेशन इज अलाउड,
ये हमारा सेकंड पार्ट है। मैंने बोल दिया है कि रिपीटेशन अलाउड है, तो अब हम दोबारा बॉक्स फिल कर लेंगे। पहले बॉक्स को फिल करने के नंबर ऑफ फेज बोलो कितने होंगे 6। बोलो जरा सेकंड बॉक्स को फिल करने के नंबर वेज भी कितने 6, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। जो डिजिट हमने यहां फिल किया हम सेम डिजिट यहां भी फिल कर सकते हैं। सिमिलरली थर्ड बॉक्स के भी 6 और फोर्थ के भी 6। तो यहां टोटल पॉसिबल नंबर्स कितने होंगे 6 पावर 4, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। क्लियर है? चलो हम लोग थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं। इसी प्रॉब्लम का थर्ड पार्ट। अगर मैं थर्ड पार्ट आप लोगों से पूछूं कि हमें टोटल इवन नंबर्स रिक्वायर्ड है, क्या रिक्वायर्ड है हमें टोटल इवन नंबर्स। तो अगर मैं टोटल इवन नंबर्स की बात करूं, अगर हम लोग इवन नंबर को पढ़े तो इवन नंबर हमें मालूम है कि नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 2। डिविजिबल बाय 2 का मतलब लास्ट डिजिट शुड बी इवन। जो लास्ट डिजिट है वो सम संख्या होनी चाहिए अगर नंबर इवन है। तो ये लास्ट बॉक्स जो है कंडीशनल बॉक्स है। कंडीशनल बॉक्स का मतलब वो बॉक्स जिस पर कोई पर्टिकुलर कंडीशन हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गिवन हो। तो इस केस में ये लास्ट बॉक्स कंडीशनल बॉक्स है। वहां कंडीशन है कि वो इवन होना कंपलसरी है। तो जो बॉक्सेस को हम लोग फिल करते हैं, हम लोग रैंडमली किसी भी बॉक्स को फिल कर सकते हैं, लेकिन उसमें अब थोड़ा सा हमें एडिशन हो गया है कि जो कंडीशनल बॉक्स होगा उसको हम पहले फिल करेंगे, फिर हम अनकंडीशनल बॉक्स को रैंडमली फिल कर सकते हैं। दोबारा ध्यान से सुनो, कंडीशनल बॉक्स जब हम लोग बॉक्सेस को फिल करने के नंबर ऑफ फेज लिखेंगे तो पहले हमें कंडीशनल बॉक्सेस के लिए लिखना होगा, उसके बाद हम अनकंडीशनल बॉक्स को रैंडमली फिल करेंगे। एक और बात, सपोज करो हमारे पास 2 कंडीशनल बॉक्स हैं। कितने कंडीशनल बॉक्स हैं 2। तो अब उन दोनों में भी पहले कौन सा भरा जाए वो डिपेंड करेगा प्रॉब्लम की नेचर पे, है ना। वो हमें प्रॉब्लम को थोड़ा ध्यान से समझना है। हमको ऐसा पहला बॉक्स ऐसा भरना है कि उसकी वजह से दूसरे पे कोई इंपैक्ट ना हो। ठीक है, तो हमें पहले कंडीशनल बॉक्स फिल करना है, फिर हम अनकंडीशनल बॉक्स रैंडमली फिल करेंगे। तो ये वाला जो बॉक्स है ये कंडीशनल बॉक्स है, इसलिए हमने इसको पहले फिल किया। ये डिजिट इवन होना चाहिए। बोलो जरा हमारे हाथ में कितने इवन डिजिट्स पॉसिबल हैं 3, 2, 4, 6। तो इसको फिल करने के नंबर ऑफ फेज कितने होंगे 3। अब ये तीनों अनकंडीशनल बॉक्स हैं, हम किसी भी बॉक्स को पहले बाद में फिल कर सकते हैं। बताओ जरा हमारे हाथ में रिमेनिंग डिजिट्स कितनी है 5। एक डिजिट हम यहां फिल कर चुके हैं, टोटल 6 डिजिट्स थी, तो हमारे हाथ में कितनी डिजिट्स रिमेनिंग रही 5। रिपीटेशन के बारे में कुछ बोला नहीं है, इट मींस रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो इसको फिल करने के नंबर ऑफ फेज 5, इसको 4, इसको 3। तो टोटल पॉसिबल इवन नंबर्स, टोटल पॉसिबल इवन नंबर्स वो होंगे कितने 180। सिमिलरली हम लोग यहां पर टोटल ऑड नंबर्स भी कैलकुलेट कर सकते थे। टोटल ऑड नंबर्स, तो टोटल ऑड नंबर्स कैलकुलेट करने के लिए पहला तो मैं ये कर लेता टोटल नंबर माइनस इवन नंबर। टोटल नंबर हमने कैलकुलेट किए फर्स्ट पार्ट में, वो 360 थे, माइनस इवन नंबर 180 आए, तो ऑड नंबर भी कितने होंगे 180। या तो हम लोग टोटल ऑड नंबर ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर हम लोग अगेन बॉक्स मेथड काम में लें। हमें जो नंबर रिक्वायर्ड है वो ऑड है, तो अगेन ये बॉक्स कंडीशनल बॉक्स है। अगेन ये बॉक्स कैसा बॉक्स है कंडीशनल। कंडीशन ये है कि वहां ऑड डिजिट ही फिल हो सकता है, क्योंकि अगर वहां इवन डिजिट फिल हुआ तो नंबर कैसा हो जाएगा इवन। वहां ऑड डिजिट ही फिल हो सकता है। तो बोलो जरा इसको फिल करने के नंबर ऑफ फेज कितने 3। मैं आइदर 1 फिल करूं और 3 फिल करूं और 5 फिल करूं। ध्यान रहे जो मैं नीचे नंबर लिख रहा हूं ये नंबर ऑफ वेज है, ये डिजिट्स नहीं है। कहीं तुमको ऐसा लगे कि मैंने यहाँ 3 फिल किया है, 3 फिल नहीं किया है। इस बॉक्स को फिल करने के नंबर ऑफ वेज 3 हैं। क्लियर है?
तो ये बॉक्स को फिल करने के नंबर ऑफ फेज 3 है। चाहो तो मैं यहां लिख भी सकता हूं कि हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है। ये 3 ऑप्शंस अवेलेबल है, तो ये 3 आया है। बाकी अनकंडीशनल बॉक्स है, हम लोग रैंडमली किसी भी बॉक्स को पहले बाद में फिल कर सकते हैं। तो इसको फिल करने के नंबर ऑफ फेज होंगे अगेन 5, 4, 3। टोटल पॉसिबल और नंबर्स होंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3, यानी कितने होंगे वो 180। क्लियर है। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। मैंने अब इसमें क्या किया कि जो डिजिट्स हैं वो मैंने 0 से लेकर 9 तक यूज कर लिया है। हमें 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स का यूज करना है और 5 डिजिट नंबर बना लेते हैं हम लोग। 6 डिजिट छोड़ो, हम लोगों को एक 5 डिजिट नंबर बनाना है। कितने डिजिट नंबर बनाना है हम लोगों को? 5 डिजिट नंबर। पहला प्रॉब्लम, टोटल पॉसिबल नंबर्स कितने होंगे? फर्स्ट प्रॉब्लम की टोटल पॉसिबल जो नंबर्स हैं वो कितने होंगे? तो मैंने यहाँ 5 बॉक्स बनाए क्योंकि हमें 5 डिजिट नंबर बनाना है। और ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी हमें नंबर फॉर्मेशन या वर्ड फॉर्मेशन करना हो तो हम लोग ये बॉक्स मेथड यूज करेंगे, या उनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो भी हम बॉक्स मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो हमें टोटल पॉसिबल नंबर्स बनाने हैं। रिपीटेशन का कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। इट मींस मैंने अभी भी बताया कि यहां रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा। ठीक है, रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा। तो हम बॉक्सेस को रैंडमली फिल करते हैं, लेकिन ध्यान से सोचो, पहला बॉक्स कंडीशनल बॉक्स है। क्या कोई बता सकता है कि इस पर क्या कंडीशन लगेगा? पहला बॉक्स कैसा बॉक्स है? कंडीशनल बॉक्स। और कंडीशन ये है कि ये नॉन जीरो। अब हमारे हाथ में जीरो भी है। लास्ट प्रॉब्लम में मेरे हाथ में 0 डिजिट अवेलेबल नहीं था, लेकिन इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में 0 अवेलेबल है। तो फर्स्ट बॉक्स नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये 4 डिजिट नंबर कहलाएगा। तो ये कंडीशनल बॉक्स है, इसलिए हम इसको पहले फिल करेंगे। इसको फिल करने का नंबर ऑफ फेज होगा 9। मैं 1 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट यहां फिल कर सकता हूं। अब रिमेनिंग बॉक्स हमारे पास अनकंडीशनल है। रिमेनिंग बॉक्स कैसे हैं? अनकंडीशनल। हम किसी भी बॉक्स को रैंडमली कभी भी भर सकते हैं। 8 डिजिट यहां भरा जा चुका है। अब हमारे हाथ में कितने डिजिट्स रिमेनिंग रहे? 9, क्योंकि इनमें से 8 डिजिट यहां हो चुका है। टोटल 10 डिजिट्स थे, तो रिमेनिंग कितने डिजिट्स रहे? 9। तो इस बॉक्स को फिल करने के नंबर ऑफ फेज 9, इसको 8, इसको 7 और इसको 6। तो टोटल पॉसिबल नंबर्स होंगे 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। कोई डाउट किसी को? सेकेंड पार्ट हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में हम लोगों को बोला हुआ है कि टोटल पॉसिबल नंबर्स इफ रिपीटेशन इज अलाउड। हमें टोटल पॉसिबल नंबर्स कैलकुलेट करने हैं इफ रिपीटेशन इज अलाउड। तो रिपीटेशन अगर अलाउड है तो अभी भी ये कंडीशनल बॉक्स है, इसको फिल करने का नंबर ऑफ फेज कितना होगा? 9। अब अगर रिपीटेशन अलाउड है तो इसको फिल करने का नंबर ऑफ फेज 10 10 10 10। तो फाइनल आंसर होगा 9 इंटू 10 पावर 4। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो ये टोटल पॉसिबल नंबर्स बनेंगे। चलो हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। थोड़ा ध्यान से समझना, नेक्स्ट पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम भी है। हमें अब थर्ड पार्ट में इवन नंबर्स कैलकुलेट करने हैं। थर्ड पार्ट में हमको क्या कैलकुलेट करना है? इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स कैलकुलेट करने के लिए मेरे को 5 डिजिट का नंबर बनाना है। इवन नंबर कैलकुलेट करने के लिए ये वाला बॉक्स जो है ये कंडीशनल बॉक्स है। यहां पर इवन डिजिट होना चाहिए। ये वाला बॉक्स भी कंडीशनल है, यहां 0 नहीं आना चाहिए। और 0 हमें मालूम है इवन डिजिट होता है। रिपीटेशन अलाउड है नहीं। तो सपोज करो अगर यहां 0 आया, अगर लास्ट डिजिट में 0 फिल हुआ
तो बताओ जरा, क्या अब ये कंडीशनल बॉक्स रहा क्या? नहीं रहा, क्योंकि जीरो रिपीट कर नहीं सकते। अब हमारे हाथ में जो भी डिजिट्स हैं वो नॉन जीरो है। जबकि अगर लास्ट बॉक्स में 2, 4, 6 और 8 होता तो अब ये कंडीशनल बॉक्स होता, क्योंकि अब यहां हम जीरो फिल नहीं कर सकते, हमारे हाथ में जीरो अवेलेबल है। तो हमें यहां दो केस बनाने होंगे। पहला केस, लास्ट डिजिट इज जीरो, एंड सेकेंड केस, लास्ट डिजिट इज नॉन जीरो इवन। तो पहले केस में फर्स्ट बॉक्स अनकंडीशनल होगा, सेकेंड केस में फर्स्ट बॉक्स कंडीशनल होगा, है ना। तो यहां दो बॉक्स कंडीशनल है, पहले उसको फिल किया, अब हम इसको फिल करेंगे। पहले हम इसको फिल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पहले इसको फिल कर देंगे तो फिर वहां हमें दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। तो यहां अगर हम पहला केस डिस्कस करें, इसको फिल करने का नंबर ऑफ फेज 1, अनकंडीशनल बॉक्स में रिमेनिंग 9 डिजिट्स हैं, तो ये होगा 9, 8, 7, 6। तो यहां से नंबर्स होंगे 9 इंटू 7, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 1। इसको फिल करने का नंबर ऑफ फेज 4। अब देखो, हमारे हाथ में 9 डिजिट्स रिमेनिंग है, एक डिजिट हम यहां भर चुके हैं, लेकिन उन 9 डिजिट्स में से एक डिजिट क्या है? जीरो। तो नॉन जीरो डिजिट्स कितनी हुई? 8। इसलिए इस बॉक्स को फिल करने के नंबर ऑफ फेज 8। अभी भी 8 डिजिट अवेलेबल है, 8, 7 और 6। तो ये होंगे 8 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 4, और बीच में और वर्ड है, और मैंने बताया है और वर्ड होने का मतलब हमें वहां कौन सा रूल लगाना है? एडिशन रूल। एंड वर्ड होने पे प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन रूल, और वर्ड होने पे एडिशन रूल। तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने पर हमारे पास जो भी नंबर आएगा वो हम लोगों का टोटल पॉसिबल इवन नंबर्स होगा। ठीक है। अब हम लोग ओड नंबर्स कैलकुलेट करते हैं। तो ओड नंबर्स कैलकुलेट करने का पहला मेथड तो वही है कि हम लोग टोटल नंबर्स यानी फर्स्ट केस का आंसर माइनस थर्ड केस का आंसर कर दें, या फिर अगर हम लोग बॉक्स मेथड यूज करें ओड नंबर्स कैलकुलेट करने के लिए, तो देखो ओड नंबर्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोग थर्ड मेथड यूज कर रहे हैं, बॉक्स मेथड यूज कर रहे हैं। ये मैंने 5 डिजिट का नंबर बनाया, तो 5 बॉक्सेस बनाए मैंने। यहां पर फिल करने के नंबर ऑफ फेज 5, 1, 3, 5, 7 और 9। इस बॉक्स को फिल करने के नंबर ऑफ फेज कितने? 5। ये कंडीशनल बॉक्स है, यहां पर जो है वो और डिजिट आना चाहिए। हमारे हाथ में 9 डिजिट्स रिमेनिंग है, जिनमें से एक डिजिट जीरो है, इसलिए इस बॉक्स को फिल करने के नंबर ऑफ फेज 8। ये भी कंडीशनल है, ये दोनों बॉक्स कंडीशनल है, तो इसको फिल करने के नंबर ऑफ फेज 5 और डिजिट होना चाहिए। रिमेनिंग रहे 9 डिजिट्स, जिनमें से एक जीरो है, तो इसको फिल करने के 8 पॉसिबल वेज। अब हमारे हाथ में कितने डिजिट्स अवेलेबल है? 8। और कोई भी बॉक्स कंडीशनल नहीं है, सब नॉन कंडीशनल बॉक्स है, हम रैंडमली किसी को भी फिल कर सकते हैं। तो ये होगा 8, 7 एंड 6। तो टोटल पॉसिबल ओड नंबर्स वो होंगे 8 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। तुम लोग टोटल माइनस इवन करना तो भी हम लोगों को फाइनल आंसर यही मिलेगा। क्लियर है सब लोगों को? तो इस तरह से हम लोग कभी भी हमें नंबर फॉर्मेशन और वर्ड फॉर्मेशन करना हो तो हम लोग बॉक्स मेथड का यूज करेंगे। आई होप कि आप मेरे सारे वीडियोस फॉलो कर रहे होंगे और आप लोग इन वीडियो से कुछ सीख भी रहे होंगे और एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो लाइक जरूर करें वीडियो को और शेयर भी करें। हम लोग इसी में आगे बढ़ते हैं। इसी प्रॉब्लम का हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं को कि हमें नंबर्स फाइंड करने हैं, टोटल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4। देखो अब हम लोग किस तरह से यहां कंडीशन यूज करेंगे। हम टोटल नंबर्स फाइंड करते हैं विच आर डिविजिबल बाय क्या होंगे? 4। और हमें डिविजिबल बाय 4 का हम लोगों ने टेस्ट पढ़ा हुआ है कि नंबर डिविजिबल बाय 4 तब होगा जब लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाय 4 हो। जैसे ये हमारे पास 5 डिजिट का नंबर है, तो लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाय 4 होनी चाहिए।
तो मैं यहां सारे पॉसिबल केस लिख लेता हूं कि लास्ट 2 डिजिट्स क्या क्या पॉसिबल है। लास्ट 2 डिजिट्स क्या क्या पॉसिबल है जो डिविजिबल बाय 4 हो। देखो 01 नहीं हो सकता, 02 नहीं होगा, 03 नहीं होगा, 04 अलाउड है। लास्ट 2 डिजिट्स है 04, मतलब यहां 0 फिल किया, यहां 4 फिल किया। सिमिलरली 08 अलाउड है, 08 में अलाउड है, 09 नहीं होगा, तो 0 से शुरू होने वाले खत्म हो गए, 1 से अलाउड, 10 नहीं होगा, 11 ले नहीं सकते, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, 12 होगा, फिर 16 होगा, फिर अगर 2 पे आ जाए तो 20 होगा, 24 होगा, 28 होगा, फिर 32 होगा, 36 होगा, फिर 40 होगा, 48 होगा, फिर मैं उधर लिख रहा हूं 48 के बाद में 52 होगा, 56 होगा, उसके बाद में 60, 64, 68, उसके बाद में 72, 76, उसके बाद में 80, 84 एंड लास्ट में यहां लिख रहा हूं, लास्ट होगा 92, 96। ये टोटल पॉसिबल केस है कि जिनमें लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाय 4 होंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 पॉसिबल केस है इन 10 डिजिट्स की हेल्प से। चेक कर लेना कोई भी मिस नहीं हुआ हो। तो ये हमारे 22 पॉसिबल केस है कि लास्ट 2 डिजिट्स ये हो सकते हैं। अच्छा, इनमें से भी 2 टाइप के हमारे केस हैं, एक तो जिनमें 0 यूज हो रहा हो, 2 3 4 5 एंड 6 केस तो ऐसे हैं जिनमें 0 ऑलरेडी यूज हो चुका है, एंड रिमेनिंग 16 केस ऐसे हैं जिनमें 0 अनयूज्ड है। इन 6 में 0 ऑलरेडी यूज हो चुका है और इन 16 में 0 अनयूज्ड है। मैंने ऐसा डिफरेंशिएट इसलिए किया क्योंकि देखो जिनमें 0 यूज हो चुका है उनमें ये अनकंडीशनल बॉक्स होगा, सोचो, क्योंकि 0 यूज हो चुका है, और जिसमें 0 यूज नहीं हुआ है उसमें एक ऐसा बॉक्स होगा कंडीशनल बॉक्स। अब समझ में आया कि मैंने दोनों को डिफरेंशिएट क्यों किया, क्योंकि जहां 0 यूज हो चुका है वो हमारे लिए अब पहला बॉक्स अनकंडीशनल है, रिपीटेशन हो नहीं सकता, और जिनमें लास्ट 2 डिजिट्स में 0 यूज नहीं हुआ है जो कि 16 केस है, उन केस में पहला बॉक्स कंडीशनल बॉक्स होगा, वहां 0 नहीं आना चाहिए। तो अगर मैं इन 6 केस की बात करूं तो लास्ट 2 डिजिट्स को फिल करने का नंबर ऑफ एज 1 एंड 1, जैसे 0 4 तो यहां 0 फिल किया, नंबर ऑफ एज 1, यहां 4 फिल किया तो नंबर ऑफ एज 1। हमारे हाथ में कितने डिजिट्स रिमेनिंग रहे? 8। 2 डिजिट्स यूज हो चुके हैं, यहां कितने डिजिट्स रिमेनिंग रहे? 8। अनकंडीशनल बॉक्स है, फिल करने का नंबर ऑफ एज होगा 8 × 7 × 6। जिनमें 0 यूज नहीं हुआ है तो लास्ट 2 बॉक्स फिल करने के नंबर ऑफ एज 1 × 1, जैसे 1 2 यहां 1 फिल किया, यहां 2 फिल किया, जैसे 2 4 तो यहां 2 फिल किया, यहां 4 फिल किया, तो नंबर ऑफ एज कितना है इनको फिल करने का? 1 1। हमारे हाथ में अभी भी 8 डिजिट्स हैं, लेकिन उनमें से एक डिजिट क्या है? 0। तो फर्स्ट बॉक्स कंडीशनल हुआ और उस बॉक्स को फिल करने का नंबर ऑफ एज कितना? 7। और अब हमारे पास कितने डिजिट्स अवेलेबल? अगेन 7, तो इंटू 6। और 2 केस पॉसिबल है तो हम बीच में और वर्ड है, इसलिए दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो जैसे दोनों को ऐड करेंगे टोटल पॉसिबल नंबर्स मिलेंगे विच आर डिविजिबल बाय 4। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वर्ड फॉर्मेशन और नंबर फॉर्मेशन के केस में बॉक्स मेथड का यूज करते हैं, जिसमें हमने मल्टीप्लिकेशन रूल और एडिशन ही रूल ही लगाया है। हम लोग आज एक और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। इस वीडियो को आप लोग रिपीट करके जरूर देखना ताकि हम लोगों को समझ आए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है इसमें। चलिए एक और प्रॉब्लम हम लोग करते हैं। सपोज करो मैंने एक वर्ड लिखा है आर्टिकल, ये एक वर्ड है आर्टिकल, जिसमें
मैंने यहाँ पर कितने अल्फाबेट्स दिए हैं तुमको? 7। ये सारे डिफरेंट हैं। हमें इन 7 अल्फाबेट्स का यूज करना है और टोटल पॉसिबल वर्ड्स बताने हैं कि टोटल पॉसिबल वर्ड्स कितने होंगे। इन 7 अल्फाबेट्स का यूज करना है और हमें टोटल पॉसिबल वर्ड्स बताने हैं। तो मैंने यहाँ 7 बॉक्सेस बनाए, 1 3 4 5 6। कोई भी बॉक्स कंडीशनल नहीं है, हमें 7 अल्फाबेट्स गिवन है, 7 का यूज करना है। तो नंबर ऑफ फेज होंगे 7 6 5 4 3 2 एंड 1। तो टोटल पॉसिबल वेज हुए, टोटल पॉसिबल नंबर, टोटल वर्ड्स वो हुए 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और हम लोगों को मालूम है, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 7 फैक्टोरियल। तो टोटल पॉसिबल वर्ड्स यहां पर कितने होंगे? 7 फैक्टोरियल। हम लोग इसका सेकंड केस करते हैं। हमें ऐसे वर्ड्स बताने हैं जो स्टार्ट्स विद वोवल हो। हमें ऐसे वर्ड्स बताने हैं जो स्टार्ट्स विद क्या हो? वोवल हो। तो हमारे पास कितने वोवल्स हैं? 3, ए आई एंड ई। फर्स्ट बॉक्स कंडीशनल है, तो हम लोग इसको फिल करेंगे। पहले इसको फिल करने का नंबर ऑफ फेज कितना हुआ? 3। क्लियर है सब लोगों को? तो इसको फिल करने का नंबर ऑफ फेज कितना हुआ? 3। फिर अनकंडीशनल बॉक्स है, किसी को भी हम पहले बाद में फिल कर सकते हैं। तो 6 5 4 3 2 1। होपफुली सब लोग समझ रहे होंगे कि मैंने कैसे लिखा है। तो टोटल पॉसिबल वर्ड्स विच स्टार्ट्स विद वोवल वो होंगे 3 इंटू फैक्टोरियल 6। क्लियर है सब लोगों को? अगर मैं ये बोलता, इसी में हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में मैं ये बोलता कि स्टार्ट विद वोवल एंड एंड्स विद कॉन्सोनेंट। मतलब स्वर से तो शुरू हो लेकिन व्यंजक से वो खत्म हो। स्टार्ट विद वोवल बट एंड्स विद कॉन्सोनेंट्स। तो अब यहां पहला बॉक्स भी कंडीशनल है, लास्ट बॉक्स भी कंडीशनल है। दोनों का एक दूसरे पे कोई इंपैक्ट नहीं है। तो दोनों में से भी तुम ये दोनों पहले फिल करने हैं इन 5 के कंपैरिजन में। इन दोनों में भी तुम पहले किसी को भी फिल करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों पे कंडीशंस एक दूसरे से डिफरेंट है। तो पहले फर्स्ट बॉक्स को फिल किया, वोवल से फिल होना चाहिए। नंबर ऑफ वोवल्स कितने अवेलेबल हैं? 3। लास्ट बॉक्स को कॉन्सोनेंट से फिल किया, नंबर ऑफ अवेलेबल कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 5। अब ये अनकंडीशनल बॉक्स है, सॉरी 4। हमारे पास कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 4। अब हमारे पास ये अनकंडीशनल बॉक्स है और टोटल 5 अल्फाबेट्स हमें गिवन है, रिमेनिंग है। तो फिल करने के नंबर ऑफ फेज 5 4 3 2 1। तो आंसर होगा 3 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 5। 3 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 5। क्लियर है? सपोज करो इसी में मैं ये बोल देता कि एंड्स विद कॉन्सोनेंट हो, एंड्स विद कॉन्सोनेंट हो एंड मिड अल्फाबेट इज टी। जो ये मिड वाला अल्फाबेट है ये तो टी होना चाहिए और एंड्स विद कॉन्सोनेंट होना चाहिए। ये दो बॉक्स कंडीशनल है। अब देखो, अगर हमने पहले लास्ट बॉक्स को फिल किया जो कि कॉन्सोनेंट टी कॉन्सोनेंट है, तो इट मे बी पॉसिबल कि हम यहां टी फिल कर दें। हो सकता है। हमारे पास 4 कॉन्सोनेंट्स अवेलेबल है जिनमें से एक कॉन्सोनेंट टी है और हमें लास्ट बॉक्स में कॉन्सोनेंट फिल करना है। अगर हम पहले लास्ट बॉक्स फिल करें तो इट मे बी पॉसिबल कि लास्ट बॉक्स में कौन फिल हो जाए हमसे? टी। जबकि अगर वहां टी फिल हो गया तो फिर ये वाली फर्स्ट कंडीशन हम सेटिस्फाई नहीं करा पाएंगे। तो शायद आप लोग समझ रहे होंगे कि हमें यहाँ पर जो 2 कंडीशनल बॉक्स हैं इनमें से पहले कौन सा बॉक्स फिल करना चाहिए? मिड वाला। तो जो बात मैं तुमको पहले प्रॉब्लम में बोल रहा था कि अगर 2 और मोर देन 2 कंडीशनल बॉक्स हो तो वो हमको प्रॉब्लम पे डिपेंड करेगा कि उनमें से पहले कौन सा फिल करना है। ठीक है? तो यहां मैंने टी फिल किया, इसको फिल करने का नंबर ऑफ फेज कितना? 1। ये कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर दी है। सेकंड कंडीशनल बॉक्स अब हम फिल करते हैं।
बताओ जरा, अवेलेबल रिमेनिंग कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 3। टी यहां आ चुका है, तो इस बॉक्स को फिल करने के नंबर ऑफ फेज कितने? 3। अब हमारे पास अनकंडीशनल बॉक्स है और 5 अल्फाबेट्स हमारे पास रिमेनिंग है, तो फिल करने के नंबर ऑफ फेज 5 4 3 2 1, तो आंसर होगा 1 into 3 into फैक्टोरियल 5। क्लियर है? तो इस तरह से जब भी हमें वर्ड फॉर्मेशन या नंबर फॉर्मेशन करना हो तो हम लोग हमेशा बॉक्स मेथड का यूज करेंगे और वहां एडिशन रूल एंड मल्टीप्लिकेशन रूल हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो आज हम लोग इतना ही लेते हैं। मैं एक प्रॉब्लम दे रहा हूं जिसको आप लोग घर पे ट्राई करेंगे और हम लोग उसको कल डिस्कस करेंगे और फिर हम इसी पर बेस्ड और प्रॉब्लम्स करेंगे। हमारे पास 4 डिजिट्स हैं, 1 2 3 एंड 4। रिपीटेशन जो है वो अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड है। हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है विच आर लेस देन 4 3 2 1। मतलब हमें 4 डिजिट नंबर्स बताने हैं कि कितने पॉसिबल हैं विच आर लेस देन 4 3 2 1, जो 4321 से छोटे हो। 1 2 3 4 इन 4 डिजिट्स का यूज करना है, रिपीटेशन अलाउड है और हमें उन 4 डिजिट नंबर्स का नंबर फाइंड करना है जो 4321 से छोटे होने चाहिए। प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियोस मैं यहाँ अपलोड करूँ उसका इंफॉर्मेशन आप लोगों को अपडेट मिलता रहे। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको फ्रेंड्स में शेयर भी करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट उठा सकें। और एक बात, प्रैक्टिस और रेगुलर हम लोगों को स्टडी जरूर करनी है, वो ही हमें आगे चलकर बेनिफिट देने वाला है। थैंक यू।